अपने ही मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने वालों को सड़कों पर घसीटा गया। फिर इस बार 2024 के ओलंपिक्स में इनके खिलाफ साजिशें पैदा की गईं। अपने दम पर इस दुनिया की रेसलिंग क्वीन को सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। अवाम इनकी हालत समझने से कासिर होकर इन पर इल्जामात की बारिश करने लग जाती है और सरकार इन पर लगे पैसे गिनवाने लग जाती है। ये कहानी है विनेश फोगाट की, जिसकी लाइफ स्टोरी सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसी साल 2024 के ओलंपिक्स में इंडिया के नीरज और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरी तरफ से इनको बहुत ज्यादा कांग्रेट्स। मगर इसी ओलंपिक्स में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसके साथ ऐसा अफसोसनाक वाकया हुआ जिसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस शख्सियत का नाम विनेश फोगाट है। ये इस साल के ओलंपिक्स में 50 kgs की कैटेगरी में रेसलिंग में आती है। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुजाकी के साथ, जिन्होंने अपने कैरियर में आज तक सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे और इनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड था। हर किसी के दिल में यही बात थी कि विनेश का इसे हराना लगभग नामुमकिन है। मगर इस 6 मिनट के मैच में दूसरे राउंड के आखिरी 15 सेकंड्स में खुद को डिफेंड करने वाली विनेश ने जबरदस्त चाल से इसे हरा दिया। इस वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ इन्हीं का नाम हो गया और ये खबर चारों तरफ फैल गई और इनका नाम गोल्ड मेडल हासिल करने वालों की लिस्ट में टॉप पर आ गया। अगले मैच क्वार्टर फाइनल में इन्होंने ओक्साना लुइस को 7-5 से हरा दिया। फिर सेमीफाइनल में इनका मुकाबला हुआ पैन अमेरिकन चैंपियन यूसनेलिस गुज़मान से, जिसको 5-0 से हरा दिया, जो क्यूबा की रेसलर है। विनेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ओलंपिक्स के फाइनल में अपनी जगह बनाई और इंडियन हिस्ट्री की पहली वुमेन रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई। इनका फाइनल मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सारा हिटबर्न के साथ। विनेश ने 2019 में 53 kgs की कैटेगरी में इसे 2 बार हराया था और इन जबरदस्त मैचेस को कंसीडर करते हुए विनेश को गोल्ड मेडल के ज्यादा करीब देखा जा रहा था। लेकिन फिर फाइनल मैच वाले दिन एक तहलकम मचा देने वाली खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। डिस्क्वालीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट मैच वाले दिन इनका वजन 49.9 kgs था और पहले मैच के बाद वे इन करने के बाद एक रिकवरी मील लिया जाता है जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सके और थोड़ा हाइड्रेटेड हो जाए। रीडिंग सेट करी गई थी कि इसके बाद विनेश का वेट सिर्फ 1.5 किलो तक बढ़े और फिर दूसरे मील के बाद विनेश का वेट फिर से अंडर 50 kgs तक लाया जा सके। और ऑब्वियसली दोस्तों, वेट बहुत तेजी से बढ़ता है जब डिहाइड्रेटेड बॉडी को हाइड्रेट किया जाता है। लेकिन सेमीफाइनल मैच के बाद विनेश का वेट 52.7 kg था और इनकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है। अगले ही दिन 7:15 पर दोबारा फाइनल के लिए वजन किया जाना था और वे इनका टाइम सिर्फ 7:15 से 7:30 तक था। इनके पास अब टोटल 12 घंटे का वक्त था अपने वेट को दोबारा अंडर 50 kgs तक लाने के लिए और अब इनको लूज करना था 2.7 kgs। इसे देखते हुए रात को 1 मिनट तक नहीं सोई, ना पानी पिया और ना खाना खाया। पूरी रात कंटिन्यूअसली रनिंग करती रही, रस्सी फलांगती रही और साइकिलिंग की और तो और सोना तक का यूज किया, हत्ता कि अपने बाल काट लिए और अपनी बॉडी से खून तक निकाल लिया। और इस सब को करने के बाद 2.6 kgs वेट तो लूज हो चुका था और सिर्फ 100 ग्राम वजन फिर से रह गया था। और अगर इनके पास कुछ और टाइम होता तो वो इसे भी लूज कर लेती, मगर वेन का टाइम सिर्फ 7:15 से 7:30 तक था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं था। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बुरुक्स ने भी ट्विटर पर अपील की रूल्स को इलास्टिक किया जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। दोस्तों, विनेश की बॉडी सिचुएशन का नेचुरल वेट 55-56 kgs तक होता है और इसे 50 kgs तक रेड्यूस करना एक माइंड ब्लोइंग बात थी। लेकिन विनेश के लिए ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। विनेश ने इसी साल 6 जुलाई 2024 को स्पेनिश ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल जीता था और वो भी 50 kgs की कैटेगरी में था। और फिर इसी 50 kgs की कैटेगरी में इन्होंने ओलंपिक में अपना कोटा सिक्योर किया। मगर इस 50 kgs की कैटेगरी में ही क्यों इनको जगह मिली? वो इसलिए कि 53 kgs का कोटा अंतिम पंगाल को चला गया था। लेकिन एक गोल्ड मेडलिस्ट को छोड़कर किसी और को ये कोटा क्यों दिया गया? इसमें अंतिम का तो कोई हाथ नहीं था, खराबी थी ऊपर वाले सिस्टम में जिसको सरकार चला रही थी। और इन सब के बाद विनेश अपना रिटायरमेंट का ऐलान करती है। वो एक ट्वीट करती हैं, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा और ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। इन सब के बाद इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन पर लगे पैसे गिनवाने लग जाते हैं। लेकिन अपने गिरबान में झांकने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है जो देखकर बताए। ये पॉलिटिशियंस खुद तो आवाम के पैसे पर जीते हैं और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने वालों पर लगे पैसे गिनवाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ही इनकी हार का ब्लेम करने लग जाते हैं। मगर आप इनकी जगह पर अपने आप को रख कर देखो, क्या बीत रही होगी इन पर।
एक इंसान अपनी जिंदगी में आखिर कितने ही उतार चढ़ाव देख सकता है, और अगर आप इनकी लाइफ स्टोरी को जान लोगे तो आप खुद के लिए इनसे इंस्पिरेशन लेने लगोगे। और अगर इनकी जिंदगी को सही मायनों में देखा जाए तो इन पर दंगल 2 मूवी बन सकती है। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 30 साल पहले 1994 में, जब विनेश पैदा हुई और इनकी 9 साल की कमसिन उम्र में ही इनके फादर की डेथ हो गई। इनकी माँ ने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया और साथ ही साथ इन्होंने कैंसर से भी लड़ाई लड़ी। और ये बात विनेश के मुंह से भी सुनने को मिलती है कि इनको हिम्मत सिर्फ अपनी माँ को देखकर ही मिलती है। विनेश की ट्रेनिंग करवाई इनके ताया महावीर फोगाट ने, इनके साथ इनकी बड़ी बहन गीता फोगाट को भी। और ये सब हो रहा था एक ऐसे गाँव में जहाँ पर अभी भी औरतों का घूंघट में रहना आम है। लोग इनको देखकर ताने मारते और इन पर बातें करते थे। इनका कहना था कि महावीर का दिमाग खराब हो गया है, अपनी बेटियों के साथ साथ हमारी बेटियों को भी खराब कर रहा है, ये तो गाँव में नहीं चलेगा। और विनेश की ताई को सुनने को मिलता था कि तेरी बेटी खराब हो जाएगी और इनसे शादी कौन करेगा, और ये लड़का बन जाएगी। भी बोलती थी कि बेटा कि आज वो तेरी ताई जी ऐसे बोल रही थी कि तूने क्या पहना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कौन सी ताई जी थी मेरे सामने लेके आओ। दोस्तों, दंगल फिल्म में इनकी बड़ी बहन को दिखाया गया था, गीता फोगाट को, जिन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और वो ऐसा करने वाली पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी। और 2012 में जब वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर गई तो तब भी वो इंडिया की पहली वुमेन रेसलर बनी जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाए। और दोस्तों, जब आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं तो इनसे इंस्पायर होना एक नेचुरल सी बात है। और फिर गीता तो विनेश की बड़ी बहन थी। और फिर 2013 में विनेश अपनी जीत का सिलसिला स्टार्ट किया और इनका सबसे पहला मेडल वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल था। और फिर 2013 में ही एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। और इसके बाद विनेश को सबसे बड़ी सक्सेस तब मिली 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो ग्लासगो शहर में हुए। और 48 केजीज की कैटेगरी में इन्होंने एक ब्रिटिश रेसलर को 11-8 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। और तब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। और इसी तरह की सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होना जरूरी है। आपको अपनी बॉडी को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा, ना कि खुद अपने आप को अपनी बॉडी का गुलाम बना लो। और इनका राउंड 16th मैच था एमिलिया एलिना वुक के साथ। और ये इतना स्टनिंग मैच हुआ कि विनेश को टेक्निकल सुपीरियरिटी मिल गई। इसने एमिलिया को 11-0 से हरा दिया। और इनका क्वार्टर फाइनल था चाइनीज रेसलर सुन यूनान के खिलाफ। और ये मैच भी शायद विनेश जीत जाती, मगर इस मैच में विनेश के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। मैच के दौरान इनको ऐसी इंजरी हुई, इनको मैच से स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ा। इनको ACL इंजरी हुई, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। और ये इंजरी कुछ ऐसे लेवल की थी कि इनको खुद पर डाउट होने लगा कि वो आया रिकवर हो पाएंगी या नहीं। कुश्ती लड़ना तो दूर की बात। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि इनको कुछ समझ नहीं आता था। अचानक से रोने लग जाती थी और रोते रोते सो जाती थी। जागने के बाद फिर से रोने लग जाती थी। और फिर इसी साल इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला और वो अवार्ड लेने व्हील चेयर पर गई। और 2017 में इन्होंने बताया कि इनको माइंड ट्रोमैटिक भी हुआ। इसमें दोस्तों, अगर सर किसी हल्की सी चीज से भी टकरा जाए तो इंसान को बहुत ज्यादा धुंधला दिखने लग जाता है, मानो कि एक कैमरे की पोजीशन को हिला दो। तो आखिरकार इन सब को फेस करने के बाद अगर कोई और होता तो वो किस्मत का लिखा मान लेता और इसे कबूल कर लेता, मगर विनेश के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक 2 साल बाद 2018 में वो रेसलिंग में अपना कमबैक करती हैं 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में। यहाँ पर राउंड रोबिन फॉर्मेट अप्लाई किया गया था। रेसलर्स को 4 की कैटेगरी में डाला जाता है और हर एक को बाकी 3 के साथ मैच करना होता है। और विनेश का फाइनल मैच था कैनेडियन रेसलर जेसिका मैकडोनल्ड के साथ और इनका विनिंग स्टाइल तो बहुत ही अमेजिंग था। कॉमनवेल्थ का फाइनल मैच और विनिंग पॉइंट 13-3। विनेश के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता जेवलिन में। 2018 में ही जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम्स में इनके पहले ही मैच में थी सुन यूनान, वही जिसके साथ फाइट के दौरान इनको ACL इंजरी हुई थी। और ये मैच विनेश ने 8-2 से अपने नाम किया। और क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बाद इनके सामने आई जापानीज रेसलर यूकी इरी और इन्हें विनेश ने 6-2 से हरा दिया और बन गई एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट। और ये इंडियन फर्स्ट वुमेन बनी जो एशियन चैंपियन हो। और इसके बाद 2019 में काजाकिस्तान चैंपियनशिप में विनेश ने ग्रीक रेसलर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इसी वजह से टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की बनाई। रियो और टोक्यो ओलंपिक्स के दरमियान विनेश ने 17 चैंपियनशिप्स के लिए, इनमें से विनेश ने 16 गोल्ड मेडल विन किए, 6 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया। और अब एक और ब्रेकअप आता है कोरोना वायरस की शक्ल में। हर तरफ लॉकडाउन हो जाता है और 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है 2021 में। विनेश अब 53 केजीज की कैटेगरी में क्वीन बन चुकी थी पूरी दुनिया की रेसलिंग की और अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1। और इसलिए इनको गोल्ड मेडल के बहुत ज्यादा करीब देखा जा रहा था। दुनिया की नजरों से ओझल इनके साथ एक और ही मामला चल रहा था। 2019 में एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है और वो एक ऑप्टिमाइज इमोशनल पर्सन बन चुकी थी। यानी इनको हल्की सी बात पर गुस्सा आ जाता या रोना आ जाता और कई दिनों तक जागना आम हो चुका था। और ये था वेट कटिंग बार बार करने की वजह से। और इसके बाद 2020 में इन्हें कोविड हो जाता है और इसके बाद इनकी बॉडी प्रोटीन रिजेक्ट करने लग जाती है, सही ढंग से इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और एक रेसलर का कैरियर तो सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। और अप्रैल 2020 में चैंपियनशिप से आने के बाद इनको कोविड फिर से हो जाता है और ठीक होने के बाद जब वो बुल्गारिया जाती हैं तो उनको पता चलता है कि इनकी
सारी फैमिली को कोविड हो जाता है और इस सब के चलते प्लेयर्स की क्या क्या डिमांड्स हो सकती हैं इंडिया की अथॉरिटी से, सरकार से या रेसलिंग फेडरेशन से? क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब अवेल किया जाए। मगर यहाँ पर तो कुछ और ही मामला चल रहा था। पाकिस्तान के अरशद नदीम के बारे में कहा जाता है कि इसका घर देख लो और नीरज चोपड़ा का घर देख लो। इनकी सरकार इनको सपोर्ट करती है, लेकिन इसके भी कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जिन पर ये लोग नजर नहीं डालते और अपनी मनमानी बातें करते चले जाते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है 2020 में, जब टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश ने एक फिजियोथेरेपिस्ट मांगा था तो इसे अवेल नहीं किया गया था। मैच के पहले एक गेनिंग एनर्जी मील लेना और फिर अगले मैच के लिए वेट कटिंग करना, ये एक बहुत ही टेक्निकल मामला है जिससे 2024 में विनेश पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से रह गई। और दोस्तों, वो टोक्यो ओलंपिक्स में खुद ही अपनी थेरेपिस्ट बनी और अगले दिन जब उनका बाउट था तो वो अपनी हेल्थ कंडीशन को बहुत खराब महसूस करती हैं और वेट कटिंग की वजह से उन्हें वोमिटिंग होने लगी। इनकी हेल्थ कंटिन्यूअस डाउन जा रही थी। इनका पहला मैच था रियो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सोफिया मैटसन के साथ। विनेश ने 7-1 से ये मैच जीत लिया और इनको इससे बाद भी वोमिटिंग जैसा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था और इसलिए वो नमक की कैप्सूल्स ले लेती हैं, बट नॉट अफेक्टेड। योगा की, लेकिन इससे भी कुछ फर्क ना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें शिवरिंग होने लगी और अगली सुबह वो उन जगहों से पॉइंट दे रही थी जहां से उन्होंने कभी पॉइंट दिया ही नहीं था और इनको पता लग रहा था कि वो हार रही है और इसके बाद वो ब्लैंक आउट हो जाती हैं और इस हार ने इन्हें तोड़ के रख दिया था। मगर अभी भी इस हार से स्पोर्ट्स मिनिस्टर ब्रिजभूषण को सुकून नहीं मिला था। WFI इनडिसिप्लिन के एलिगेशंस लगा इनको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया और विनेश ने अपने लॉयर के जरिए एक नोटिस दिया कि ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बल्कि एक हलचल में हुआ था, क्योंकि इनकी हेल्थ परफेक्ट नहीं थी जिस वजह से वो अपनी आवाज खो बैठी थी। और इसके बाद ब्रिजभूषण ने इनको वार्निंग के साथ माफ किया और दोबारा ऐसा होने पर लाइफ टाइम बैन लगाने का कहा। और इस बार लोगों ने विनेश को बहुत ही रूडली ट्रीट किया और इसका ब्लेम इन पर लगाया कि वो खुद ही सिंसियर नहीं थी इस मैच में। आई एम ऑन द मैट एंड आई नो टू हैंडल द सिचुएशन ऑन द मैट एंड आई एम एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑन टोक्यो एंड रियो ओलंपिक्स। और फिर इन्होंने रिवील किया कि इनको कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं दिया गया था। और अभी इतना ही नहीं, WFI ने विनेश के कोच ओविलर एकोज पर भी सवाल उठाया, जो विनेश को 2018 से ट्रेन कर रहे थे और वही थे इसकी कामयाबी के पीछे और इन्हीं की वजह से इनको ये मेडल्स मिल रहे थे। मगर WFI को फॉरेन कोचेस से प्रॉब्लम थी। मगर एकोज कोविड के दौरान अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर सिर्फ विनेश की ट्रेनिंग के लिए इंडिया आए, तो इसलिए इन पर किसी तरह का ब्लेम नहीं आता। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, WFI को आखिर इन फॉरेन कोचेस से क्या मसला था। हालांकि इन कोचेस को फॉरेन NGOs फंड कर रही थी और तो और एकोज विनेश के साथ साथ अपनी वाइफ को भी ट्रेनिंग करवाते थे, जो कि 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थी। और यहाँ पर WFI ने स्ट्रिक्टली इन फॉरेन NGOs को ये कह दिया था कि वो अपने आप को हमारे रेसलर्स से दूर रखें और अगर NGOs ने कोई भी एग्रीमेंट करना है तो वो WFI से पूछ कर करेंगे। और यहाँ पर WFI इन रेसलर्स को टोटली अपने अंडर करना चाहती थी, बिल्कुल एक कैदी की तरह। और इस वक्त ब्रिजभूषण WFI के मिनिस्टर थे और पार्टी मेंबर थे BJP के, जहाँ पर सरकार का बहुत ही ज्यादा रोल आने लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद WFI अपने रूल्स और रेगुलेशन में थोड़ा चेंज करती है। अगर कोई प्लेयर मेडल जीत के किसी नेक्स्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह सिक्योर करता है तो WFI उसके ट्रायल लेगी और जिसमें इस रेसलर को बाकी 3 रेसलर्स से फाइट करना होगी और जो जीता वो नेक्स्ट लीग में जाएगा। और इसके बाद विनेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की नेशनल लीग में विड्रॉ कर ली, क्योंकि इनको ट्रायल्स के दौरान एक सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ा और जिस वजह से इनकी एल्बो सर्जरी होती है और वो फिर दोबारा उठती है 2022 में एक गोल्ड मेडल लेकर। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते, 2014 में, 2018 में और 2022 में। और फिर इसके बाद बेलग्रेड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी दौरान WFI स्पोर्ट्स मिनिस्टर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जाते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनी ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया। सिर्फ FIR लिखवाने के लिए इनको रोड पर धरने के लिए बैठना पड़ा। इनका कहना था अगर इनका कैरियर खराब होता है तो हो जाए, मगर वो स्पोर्ट्स को सेफ बनाकर रहेंगे। और फिर इनको पुलिस ने सड़कों पर घसीटा। ये फोटोज इनका मुंह बोलता सबूत है, ऐसा ही जैसा पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जाता है। अपने ही मुल्क की पुलिस गोल्ड मेडलिस्ट को सड़कों पर रगड़ रही है। मगर दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं, मगर अब वो चुप थे। और फिर 2024 के इलेक्शन में ब्रिजभूषण के बेटे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाता है और इन रेसलर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। AI का यूज कर इनकी फोटोज को चेंज करके आवाम को दिखाया जाता है और फिर बाद में इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसी का लॉयल संजय सिंह नया प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसी प्रोटेस्ट में साक्षी मलिक ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मारने की तैयार हूँ। अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। विनेश रेसलिंग को सेफ बनाना चाहती थी और बाद में अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान विनेश को फिर से एक सीरियस इंजरी हो जाती है और फिर इनकी एक सर्जरी होती है। और इसी दौरान वांगजू में होने वाली एशियन गेम्स में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और इनकी जगह अंतिम पंगाल ने 53 kg की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और इससे पेरिस ओलंपिक में अपना कोटा सिक्योर किया। यहाँ पर अंतिम ने कोई चीटिंग नहीं की थी,
पेरिस ओलंपिक्स में जाने के लिए। चीटिंग की थी सरकार ने। पहले इन्होंने रूल बनाया कि अगर कोई नेक्स्ट चैंपियन में क्वालिफाई करेगा तो इनको ट्रायल देना होगा, और इस बार के लिए अनाउंस किया अब की बार ये ट्रायल नहीं होंगे। और हाँ, सिर्फ ये अब की बार ही नहीं होंगे, आने वाली चैंपियनशिप्स में ये फिर से लागू किया जाएगा। ये तो सीधा सीधा विनेश से बदला था कि इनको किसी तरह ओलंपिक्स में जाने से रोका जाए, मगर विनेश ने पहले 50 केजीज की कैटेगरी में एक गोल्ड मेडल लिया था, जिसकी वजह से इसने अपना 50 केजी का कोटा सिक्योर किया था। और आज विनेश ने मेडल तो नहीं जीता, मगर हर किसी का दिल जीत लिया है अपनी एफर्ट से, और वो हर आने वाले रेसलर के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। और एट लास्ट दोस्तों, अरशद नदीम जो पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद गोल्ड मेडल लेकर आए, अगर गवर्नमेंट को वो अपने साथ मुलविस करते और इनको फैसिलिटीज दी जाती तो शायद आज वो ये गोल्ड मेडल ना ला पाते, और अगर ले भी आते तो जो कुछ उनके पास आज है वो उनके पास ना होता। और इनका डाउन टू अर्थ रहना ही इनकी इंडिपेंडेंट जीत का असल परवाना था। सो अगर वीडियो वर्ती लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।